ओवैसी साहब हमारे लिए एक नंबर है। तो वो गुमराह कर रहे हैं। अब लोग जनता जाग चुकी है। अब ये फ्री के जाल में कोई नहीं फंसेगा। अब हमको काम चाहिए। अब हिस्सेदारी की और बराबरी की बात होगी, जो हमारे ओवैसी साहब ही करते हैं बराबरी की बात। अरविंद केजरीवाल खाली जुमले है, रेवड़ी बात है। हर बार 70 सालों से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। बोले इस बार हमारी खुद की जमात आई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। यहाँ सीधा टक्कर MIM और बीजेपी का ही टक्कर है। और दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस और ये आम आदमी ये जमालपुर रोड में, वो तो रेस में ही नहीं है। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। जी क्या कहेंगे ओवैसी साहब को सुना? ओवैसी साहब को लाना ये फिरी, उन्होंने अच्छा कौम के लिए काम करेंगे वो, इसके लिए उनको ही लाना है फिरी। क्या काम करेंगे कौम के लिए बताइए? अरे मुसलमानों के लिए इतना सब उन्होंने करा है। हाँ। मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते, हर चीज़ में मुसलमान को लिए आगे रहते हो। NRC या कोई भी काम हो, बहुत आगे रहते हो। ऐसी कोई भी बात हो तो सभी बातों को सबसे ज्यादा अगर कोई उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, वो पहले खड़े रहते आगे आगे। बाकी कोई नहीं खड़ा होता है। कोई नहीं, ओवैसी साहब ही आते। ताला लग जाता है सबके मुंह में। सबके आप क्या कहेंगे? ओवैसी साहब हमारे लिए एक नंबर है। अच्छा। यहाँ पे इस बार कम से कम 15 सीट इधर जीत रहे ओवैसी साहब की पार्टी जीत रहे। 15 तो हाँ। प्रत्याशी भी नहीं खड़े करिए। 15 नहीं, हम जमालपुर सीट जीत रहे और 15 प्रत्याशी यहाँ पर MLA बनेंगे। MIM के गुजरात में कहा जा रहा है जमानत जब्त हो जाएगी। अरे झूठी बातें हैं सब, खाली जीत के बताएंगे MLA पूरे। 15 MLA यहाँ से जीत रहे। और आप इमरान खेड़ावाला जी की बात कर रहे हो, यहाँ पर आज 5 साल पूरे होने आए उनको। इमरान खेड़ावाला कभी इधर आए भी नहीं है राउंड मारने। उनको कुछ वोट दिया था हमने कांग्रेस को, और कांग्रेस के धारा सभ्य विधायक कुछ काम करते नहीं है। ये पार्टी है इनके जो कॉरपोरेटर है इनके यहाँ पर म्युनिसिपल नगर पालिका के बराबर, वो लोग काम कर रहे हैं, रोज विजिट ले रहे हैं 2 साल से नगर पालिका का चुनाव जीत कर। वो लोग इमरान खेड़ावाला कह रहे हैं मैंने बहुत सारे काम किए, उसके बावजूद आप संतुष्ट कहाँ है? आपको मैं ले जाऊँ, चलो। हाँ। यहाँ ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर है दरगाह। वहाँ पर बोले वहाँ पर बोले आपको गरीब लड़कियों के लिए सामान दिलाऊंगा, सब दिलाऊंगा, और दरगाह के मैं थंबे लगवा दूंगा। अभी भी पत्थर ऐसे हुए पड़े हुए हैं। एक पत्थर नहीं लगाए हमने, मोहल्ले वालों ने उगरा कर उस दरगाह पर थंबे लगवाए हमने और पत्थर लगवाए। तो फिर जनता बार बार क्यों भरोसा कर रही है? अब भरोसा नहीं करेगी, यहाँ पर जीत रही है। एक बात सुन लीजिए मीडिया वाला भैया, इस बार जीत रहे हैं ओवैसी साहब के यहाँ से, दरियापुर 52 जमालपुर 52 विधानसभा से जीत रहे यहाँ से। और अरविंद केजरीवाल खाली जुमले है, रेवड़ी बात है, छोटा रिचार्ज है। ओवैसी साहब ने अभी जो बताया वही, इधर जीत रहे हैं। और आपकी बातों में भरोसा हो गया। जमानत भी जब्त हो जाएगी जमालपुर से। अभी आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हर बार आती है यहाँ पे, तो लोगों के पास विकल्प नहीं था उस बार। अब इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो लोगों को एक विकल्प मिला है कि नहीं, हम हर बार 70 सालों से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। बोले इस बार हमारी खुद की जमात आई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बोले उसे लेके आयो सुनने, कोई रुपए नहीं लिखा, मोहब्बत से आए, हमेशा दिल की मोहब्बतों से दिल से मोहब्बत। देखो हम खुद पैसा कमाते, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक मोहब्बत से आए हैं, उनकी एक दिल में मोहब्बत है उनके लिए, इसलिए यहाँ पर आए हम उनका भाषण सुनने के लिए। मैं ओवैसी साहब के बारे में थोड़ा बहुत बोलूँगा। सांसद में जितने भी बोलने वाले कोई भी मुस्लिम नेता नहीं है, बोलने वाले ओवैसी साहब ही है। चाहे द्वारका में बैठ में मदरसे टूटे, मस्जिदें डिलोशन हुए, कोई भी डिलोशन हुए, कोई भी मुसलमान बोलने वाला विरुद्ध था, प्रधानमंत्री के बाजू में खड़े रह के आवाज़ उठाई है तो ओवैसी साहब ने उठाई है। जितने भी मुसलमान के विरुद्ध NRC हुई थे, शाहीन बाग का जो भी हुआ था उसमें भी आवाज़ उठाई थी। तो केजरीवाल वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। तबलीग जमात का जितने बार हुआ था उबाड़ा हुआ था, जितने उसके अंदर भी केजरीवाल ने कुछ भी नहीं बोला। महंगाई कम कर रहे हैं, यहाँ पे आके राशन दे रहे हैं, और क्या लोगे आप? कौन? केजरीवाल। वो लोग अभी तो सत्ता में भी नहीं आई है। अभी तो सत्ता में वो गुमराह कर रहे हैं। जो सीधा फायदा जो बीजेपी को पहुंचा देंगे, वो ख्याली जुमले सबको बता रहे हैं कि आप ये फ्री ले लीजिए, बिजली फ्री ले लीजिए, ये सब गलत है। वो यही चाहते हैं कि बीजेपी जीते और MIM यहाँ से ना जीत पावे। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब लोग जनता जाग चुकी है। अब ये फ्री के जाल में कोई नहीं फंसेगा। अब हमको काम चाहिए। अब हिस्सेदारी की और बराबरी की बात होगी, जो हमारे ओवैसी साहब ही करते हैं बराबरी की
की बात। हिस्सेदारी कांग्रेस नहीं दे रही क्या? क्या दे रही है कांग्रेस ने? इतने सालों से करा क्या? दे रही है कि चलो पहले बताओ। 24 विधायक वो नहीं बोलते आते थे, थे, 3 आ रहे हैं। कांग्रेस बोले से ऐसे बैनर लगाए गए हैं तो कांग्रेस बोलती थी। अब कोई भविष्य हो गया, अब कुछ भी नहीं है। अब भविष्य अब जो आएगा परिवर्तन आएगा और उसमें सिर्फ AIM काम करेगी। और हमारे इलाके में जो साबिर भाई काबली आए वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले भी काम कर चुके हैं। जब MLA नहीं थे तब भी वो काम करते थे और इसके बाद भी वो काम करेंगे। हमको पूरा भरोसा है उनके ऊपर। कहा जा रहा है साबिर काबली वाला तो जो है बीजेपी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अरे देखो, बीजेपी के आप बोल रहे हो बराबर, तो कांग्रेस के CM जो कांग्रेस के विधायक है वो भी साथ में चाय CM के साथ पी रहे बीजेपी के। इसमें एक दूसरे से बैठेंगे, कैंटीन वगैरह में चाय तो पिएगे ना। तो ये पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे कहा जा रहा है साबिर भाई जो है बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कौन मुलाकात कर रहा है? साबिर भाई किसने कहा? फोटो वायरल हो रहे हैं। कोई वायरल नहीं हो रहे। देखो सब इल्ज़ाम लगवाएंगे। अभी इलेक्शन के टाइम पे एक दूसरे सब इल्ज़ाम लगाते जाएंगे कि ये तो बीजेपी की B टीम है, C टीम है। पर आप खुद देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। मैंने आपको पहले ही बताया था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ सीधा टक्कर MIM और बीजेपी का ही टक्कर है। और दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस और ये आम आदमी ये जमालपुर रोड में, वो तो रेस में ही नहीं है। अब याद रखना, उन लोगों की तो जमानत भी जब हो जाएगी यहाँ से इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है साबिर भाई काबिल वाला, वो आपके बाहरी जंगी मतों से जीतेंगे इंशाअल्लाह। केजरीवाल ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया, उसको वोट क्यों नहीं देंगे आप? अरे कब दिया? कितने दिए ये बताएं आप? कितने दिए? कितने दिए आप ये बताएं? 2 दिए, 3 दिए, 1 दिया है? 3 दिए हैं। 3 दिया है। तो उसमें क्या दिया है? कांग्रेस पार्टी सबसे पहले यहाँ पे 24 विधायक कामयाब हुआ करते थे मुसलमान, जो कि होते होते आज कम 3 हो गए। और यहाँ पे सांसद कब से नहीं बना है? सन 1981 से सांसद नहीं बना है। तो ये सब क्या है? कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हर एक पार्टी जो है ना मुसलमानों को कमजोर करती है। उनकी सियासी तो हिंदुओं को टिकट नहीं देते हैं। ओवैसी साहब भी तो हिंदुओं को टिकट नहीं देते। आप खुद देखिए, जमालपुर रोड से हमारी जो पूरी पैनल जीती थी उसमें हमारे दलित बहन बीना बेन परमार जो भी काउंसिलर है वो काम भी करवा रही है। दलित है वो भी। हाँ दलित है। फिर अपने दाढ़ी लिमड़ा थी कोशिका बेन परमार को टिकट दिए, वो भी वहाँ से जीतेंगे। हम बराबरी की बात करते हैं। हमारे को किसी के धर्म को चोट पहुँचाना हमारे में नहीं आता है। हम बरोबर हिस्सेदारी की बात करते हैं, हिस्सा हमको मिलना चाहिए बरोबर, क्योंकि हम बराबरी की बात करते हैं। ओवैसी साहब भी हमारे मजलूमों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। आज उन्हीं की मोहब्बत के लिए हम इतनी दूर से यहाँ तक आए। अभी जज्बात में आप सुन के जो है कह रहे हैं घर जाके वोट नहीं, किस तरह का? आप मेरा नंबर ले लीजिए ना। मैं जज्बात में क्या, आपको 365 दिन मेरी यही बात रहेगी। 365 दिन। हाँ ओवैसी। हाँ ओवैसी। अगर आप मुझे मिलना भी चाहते तो अभी 12 तारीख को ओवैसी साहब इंशाल्लाह आएंगे दाढ़ी लिमड़ा में, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। तारीख आपने लिख ली, ओवैसी साहब कहाँ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सब समझ लिया आपने? अरे यार, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। हम तो कार्यकर्ता, हम MIM के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, समझ लीजिए। तो हमको तो पता होगी, हम आगे से कांटेक्ट करते हैं कि कब आ रहे हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जहाँ भी आएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे ना। आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर पाओगे।